वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन का आगाज़ होता है जी सफाई-सुथराई से, क्योंकि आज थी मेरे हस्बैंड के कोलीग्स की दावत। तो सुबह-सुबह जैसे ही मेरी हेल्पर आई, मैंने उनसे सबसे पहले सारी सफाई करवाई, ख़ास तौर पे जी ड्राइंग रूम की, डाइनिंग टेबल की सारी। तो सारा कुछ चमका-शमका के मैंने ना सुबह-सुबह ही सब कुछ कर लिया, क्योंकि मुझे पता था आगे बहुत हेक्टिक रूटीन है सारा दिन, खाने वगैरह बनाने हैं तो सारा कुछ। तो खाना जो मैंने बनाया उसमें डिफरेंट डिशेस थी। स्टार्ट किया मैंने कौरमे से, और साथ ही साथ मैंने दूसरी तरफ जो है ना मटर पुलाव बनाना था, वो मैंने साथ रख लिया। मैंने सिर्फ इसका मसाला तैयार किया था, मतलब मसाला तैयार करके मटर सारे बॉईल करके जो ना अच्छी तरह मतलब ये गल गए थे, मैंने रख लिया था। लेकिन चावल मैंने उस वक्त ही मतलब प्रॉपर वो तैयार किए थे जब जो है वो मेहमान आने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले ही। तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद दही बड़ों के लिए, और वैसे भी जो है ना वो ज़रूरत होती है इमली की चटनी की, तो मैंने इसको भी थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया कि चलो जब फ्री होंगी बाकी कामों से तो मैं इसको भी साथ ही साथ देख लूँगी। पानी में मैंने इसको डिप करके रख दिया, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी ये खाई जाती है। इसके बगैर जो है ना वो दही बड़े जो है ना वो अधूरे से लगते हैं। तो और कुछ लोग जो होते हैं वो बाज़ार से भी ले लेते हैं, लेकिन मुझे खुद बनाना अच्छा लगता है और बहुत अच्छी मैं बनाती हूँ। और साथ ही साथ जो है अच्छा, मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ। मैंने फिर ना फ्रूट चाट का सामान काटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बना के फ्रिज में रखें ठंडी-ठंडी अच्छी लगती है, गरम खाने का मज़ा नहीं आता। तो इस वक़्त जो है ना आपकी बहन 2x की स्पीड पे काटी जा रही है। काश काम इसी तरह इतनी जल्दी-जल्दी, तेज़-तेज़ हो रहे थे जिस तरह इस वक़्त वीडियो में हो रहा है। लेकिन इसको कितना टाइम लगा इस सारे खाने को बनाने में, ये तो आपकी सोच है। ख़ैर ये मैंने सारा काट-कूट के रख दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं किन्नू का जूस जो होता है वो स्टोर करके रख लेती हूँ। क्योंकि वो फिर काम आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि फ्रेश किन्नू आए हुए थे, तो मैंने कहा इनको यूज़ करती हूँ, वो जो स्टोर किया हुआ है वो फिर किसी दिन काम आ जाएगा जब नहीं होंगे। तो मैंने इसका जूस वग़ैरह निकाल के तो ये मैंने डाला उसमें, उसमें क्या उसका नाम है फ्रूट चाट में मैंने डाल लिया था। अच्छा, शादी के बाद ना ये पहली दावत थी या इफ्तारी थी, या समझ लें जो मैंने अकेली ने होस्ट की थी। मतलब मेरी सासू माँ जो है वो हेल्प करवा रही थी, लेकिन जो मेन जो है ना करैक्टर वो मैं ही प्ले कर रही थी, ठीक है। तो मम्मा की तरफ जब होती थी तो हम लोग बहनें मिलके एक-एक डिश सबको आती थी। वो किसी ने कुछ तैयार कर लेना और किसी ने जो है वो बर्तन धो लेने, मतलब मिल-जुल के हो जाता था। लेकिन इस बार सारा कुछ था मेरे पे। लेकिन शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया था। ये मैंने फ्रूट चाट डाल के ऊपर गार्निशिंग वगैरह जो करनी थी वो मैंने करके फिर रख दी फ्रिज में। फ्रूट चाट का काम ख़त्म करके फिर मैं आई दही बड़ों की साइड पे। ये मैंने फुल्कियाँ वगैरह पहले ही भिगो दी हुई थी, और फिर मैंने इसमें जितने भी वो चीज़ें डालनी थी, जैसे प्याज वगैरह मैं डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं मुझे अच्छा लगता है। खीरे भी समटाइम्स डाल लेती हूँ। अच्छा, वो सारा कुछ मैंने करके कट करके मैंने इसमें डाल दिया हुआ था। और उसके बाद मैंने इसमें इमली की चटनी ऐड की, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। थोड़ी सी ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करती, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते, कुछ नहीं करते। तो मैं कुछ साथ रख देती हूँ फिर ना बना के एक्स्ट्रा, कि जिसने लेनी हो वो फिर खुद से ऐड कर ले इसमें। ख़ैर ये भी बना के तो मैंने उसमें फ्रिज में रख दिए थे, कि चलो ये थोड़ा काम तो ख़त्म हो। इस वक़्त तक मेरी 3 डिशेज़ जो है ना कंप्लीट हो चुकी थी। कौरमा भी कंप्लीट हो गया था, फ्रूट चाट भी, दही बड़े भी कंप्लीट हो चुके हुए थे, और तकरीबन मेरे ख़्याल में 3:30 बजे का टाइम था। तो ये मैंने सारा कुछ कर लिया था। ख़ैर साथ ही साथ जो है ना मैं अपने किचन को भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि किचन में जब एक दफ़ा मेस क्रिएट हो जाए ना, फिर उसको समेटना इतना मुश्किल लगता है ना। और दूसरा मेरी आदत है, मैं साथ ही साथ धोती जाती हूँ बर्तन भी। इवन कि मेरा चूल्हा भी थोड़ा-सा गंदा हो ना, मैं साथ-साथ उसको साफ़ करती जाती हूँ। मुझे ना वो चीज़ें बिखरी हुई जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। बिखेरती मैं भी हूँ, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है पहली फुर्सत में उनको ना समेट लूँ। और ना ये चीज़ मैंने अपनी मामा से सीखी। वो कहा करती थी, अगर किसी औरत के सफाई-सुथराई का ख़्याल मतलब पता चला ना कि वो कितनी साफ़-सुथरी रहती है, तो उसका किचन देखो कितना साफ़ है, दूसरा उसका वॉशरूम देखो कितना साफ़ है। और मुझे ये दोनों चीज़ें साफ़ रखने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे गंदगी मुझे पसंद नहीं है। बस ये नहीं कि कमरे में गंदगी मुझे कहीं भी पसंद नहीं है। ख़ैर यहाँ से मैं फ़ारिग होके मैंने कहा बाकी काम बाद में करूँगी, पहले ना बर्तन वग़ैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाकी काम थोड़ा लेट करने वाले थे, जल्दी करने का फ़ायदा नहीं था। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्यों। मैंने बर्तन वग़ैरह सारे निकाले, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, क्योंकि उस वक़्त तक वो आगे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे कामों में बहुत हेल्प करवाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ जिस दिन वो ना उस दिन मेरे आधे काम ही वो ना अधूरे रह जाते हैं। ख़ैर ये सारे मैंने निकाले, और निकाल के फिर उनको धोया वग़ैरह, और धो के फिर से दोबारा से जब मैंने उसको ना वो सेट किया, वो ड्राई जब हो गए,
तो यहाँ पर जी मैं ड्राई वगैरह करके ले आई थी और सारा टेबल जो है ना सेट कर थी। मुझे टेबल सेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ख़ैर मैंने तकरीबन 4 बजे तक ना मैंने टेबल सेट जो है ना वो सारा कर दिया हुआ था। उसके बाद फिर मुझे बाकी काम करने थे। फिर मैं आई जी पकौड़ों की तरफ, पकौड़ों की कटिंग वगैरह करनी शुरू कर दी, उसमें जितना भी मटीरियल चाहिए था। लेकिन ये है कि मैं पकौड़े भी जो है ना बनाने होते हैं तो मैं उसका मटीरियल जो है वो कट करके रख लेती हूँ, लेकिन उसका पूरा मसाला वगैरह तैयार नहीं करती। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ना 1-2 दफ़ा ऐसा मसाला तैयार करके रख लिया, वो पकौड़े अजीबो-गरीब ब्लैक-ब्लैक से ना मतलब बड़े वो बने। तो फिर मुझे लगा कि भई मेरे ना कोई मसला है जिसकी वजह से जो इस तरह का इसका कलर होता है। फिर मैंने ना एक दिन ऐसा किया कि मैंने मसाला तैयार कर लिया, आलू भी कट कर लिए लेकिन उनको पानी में डिप करके रखा। मैंने उसी वक़्त नहीं चीज़ें ना तैयार की है। तो जब अफ़्तारी से थोड़ी देर पहले मैंने सारा मटीरियल वगैरह मिक्स किया, मसाला बनाया तो पकौड़े बहुत अच्छे, इतना अच्छा उनका कलर, फिर मुझे पता चला कि ये इस वजह से होता है कि मैं जल्दी तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये भी मैंने ऐसे किया कि सारा कुछ काट लिया था, लेकिन इसमें बेसन और सारे मसाले वगैरह मैंने ऐड उस वक़्त किए थे। अफ़्तारी से थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने कर लिए थे। और ख़ैर ये सारा कुछ करने के बाद एक काम मेरा जो है वो रह गया था कि मैंने टिक्कियाँ कटलेट्स बनानी थी। तो मैंने साथ ही साथ चावल भी रख दिए हुए थे, मतलब उसमें चावल डाल दिए हुए थे, मटर में पानी बॉयल करके उसमें चावल डाल दिए हुए थे, और दूसरी तरफ ये मैं तैयार करी थी, साथ ही साथ मैंने दूध बॉयल करने रखा हुआ था। मतलब हज़ार तरफ मैंने अपनी टाँगें अड़ाई हुई थी, मेरे हाथ चल रहे थे कि दूध बॉयल करके मैंने ना जाग के लिए निकालना था, क्योंकि घर का दही हम लोग यूज़ करते हैं, बाज़ार का दही यूज़ नहीं करते। तो मैंने जाग भी लगा दी थी साथ। और फिर ये लास्ट डिश थी जो मैं तैयार करी थी, मतलब उसके बाद फ्राई करने वाला काम रह गया था, लेकिन जो बनाना वगैरह मटीरियल वगैरह वो बनाना वो लास्ट थी। तो मैं कटलेट्स के लिए आलू वगैरह मैंने मैश किए, और सारा मटीरियल जो है ना मैंने तैयार किया। और इस वक़्त ना थोड़ा ही टाइम रह गया था, मेरे ख़्याल में आधा घंटा रह गया था, और गेस्ट जो है वो आ भी गए हुए थे कि उस वक़्त ना, तो फिर मैंने उस वक़्त इसका मसाला मिक्स किया कि उसमें प्याज़ वग़ैरह डालना होता है ना, तो ये होता है कि फिर प्याज़ जो है वो पानी छोड़ देता है इसमें जब नमक वग़ैरह ऐड करें। इस वजह से मैंने ये लास्ट पे दोनों चीज़ें रखी थी, पकौड़े भी और कटलेट्स भी, ताकि ये पानी ना छोड़ें, ढीले ना पड़ जाएँ। इस वजह से फिर ये मैंने ना एंड पे रखा था। और जो सुबह 10 बजे की मैं वो किचन में घुसी हुई थी ना, मतलब चिकन आया, फिर उसको धोना और इससे छोटे-छोटे काम करते, चावल साफ़ करके रख लो, इमली की चटनी बना लो, तो वो ना काफ़ी टाइम लग गया था, और मेरी कमर की इस वक़्त ना बिल्कुल बस हो चुकी थी। मतलब लग रहा था कि अब मज़ीद नहीं खड़ा हुआ जाएगा, लेकिन अल्लाह हिम्मत देने वाला है। और ख़ैर ये इफ्तार करवाना सवाब का काम भी है, तो सवाब समझ के करना चाहिए। और इस वक़्त जो है ना वो इफ्तारी का टाइम हो चुका था, और ये मैंने सारे कुछ रेडी कर लिया हुआ था। और ये कौरमा वगैरह और ये चावल वगैरह ये तो ख़ैर सबने मगरिब की नमाज़ के बाद आकर खाना खाया था, उस वक़्त खाया था। लेकिन ये जितनी वो चीज़ें हैं ना, मतलब पकोड़े, समोसे वगैरह, ये सारा कुछ पहले मैंने सर्व किया था। और एंड पे बस रह गया था ये चाय। तो ये लास्ट स्टेप था। लास्ट स्टेप सिर्फ़ मेहमानों के लिए था, मतलब खाने-पीने में। मेरे लिए लास्ट स्टेप नहीं था, बिकॉज़ इसके बाद तो अभी मेन काम शुरू होना था, बर्तन धोने वाला। मतलब इतने ढेरों-ढेर बर्तन जो यूज़ हुए थे, उनको धोना भी था। ख़ैर चाय वग़ैरह सर्व करने के बाद तो मैं ना साथ-साथ ही जो है ना वो बर्तन धोने लगी, क्योंकि मेरा ये था कि मैं ना पहले जितने पहले बर्तन है ना वो समेट लूँ, उसके बाद मैं खुद जो है ना सुकून से बैठ के तसल्ली से खाऊँगी। मैंने थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन सही से जो है मेरा दिल था कि मैं ना सारे बर्तन वग़ैरह समेट लूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं खाऊँ। तो फिर मैंने खाना वग़ैरह खाया, और उसके बाद चाय की इतनी तलब हो रही थी, इतनी तलब हो रही थी, तो फिर मैंने जी मग भर के जो है ना चाय का पिया, और फिर थोड़ा सुकून आया। दिमाग को भी और जिस्म को भी, बॉडी को भी थोड़ी रिलैक्स मैं हुई। तो ख़ैर उसके बाद सारे यहाँ पर आपकी बहन ने सारे बर्तन धो-धू के समेट के दोबारा शोकेस में रख के साफ़ कर दिया हुआ था। तो ख़ैर आप लोग बताएँ कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? और अम्मी के घर के रमज़ान में, यहाँ के रमज़ान में, मतलब अगर जो शादीशुदा हैं, क्या फ़र्क है मुझे बताइएगा? मतलब मेरा दिल करता है हर व्लॉग में ना एक आपसे क्वेश्चन करूँ, तो आज का क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बताना है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।